फ्लो क्वाड्रेंट। अब ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है? अब हमको एक बात समझ में आ गया है कि भाई ये बिजनेस का फ्यूचर क्या है, ये बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि जॉन सस्टेना जी भी बोल रहे हैं कि भाई ये आने वाला भविष्य में यही बिजनेस चलने वाला है, राइट। अब यहाँ पर आता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि भैया दुनिया में 4 तरीके से लोग रुपया कमाते हैं। दुनिया में 4 तरीके से लोग रुपया कमाते हैं। पहला कौन हो गया? नौकरी करने वाला एम्प्लॉय। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, एक डॉक्टर ले लो आप, इंजीनियर ले लो आप, एक लॉयर ले लो आप, एक और भी XYZ, एक मेडिकल शॉप वाला ले लो, एक किराने की शॉप वाला, जनरल स्टोर वाला ले लो। ये सारे लोग किस स्कीम में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब आप खुद को भी काम पर रखे हुए हो, 2-4 लोगों को काम पर रखे हुए। एक डॉक्टर जब तक क्लिनिक नहीं खोलेगा उसका बिजनेस चलेगा क्या? एक लॉयर जब तक केस नहीं लड़ेगा उसका बिजनेस चलेगा क्या? एक इंजीनियर जब तक वो काम नहीं करेगा जब तक उसका काम चलेगा क्या? एक मेडिकल शॉप वाला अगर शटर ओपन नहीं करेगा तो उसका बिजनेस चलेगा क्या? ये सेल्फ एम्प्लॉय है, ये खुद काम पर अपने आप को रखे हुए हैं, साथ में 1-2 लोग इनके साथ में और होते हैं, ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ये होता है बिजनेसमैन। बी मतलब क्या होता है? राइट साइड में बिजनेसमैन। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है? जिसके पास में एक बड़ा टीम होता है भाई, ज्यादा इंप्लॉइज होते हैं, लोग होते हैं, बड़ा प्रोडक्शन या फैक्ट्री या जो भी सेटअप बोलो आप, वो होता है, वो होता है बिजनेसमैन। और आई मतलब होता है इन्वेस्टर। अब बिजनेसमैन के पास में ही पैसा होता है भाई, और वही क्या करता है? इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा नहीं कि आपने घर खरीद लिया और उसकी EMI भर रहे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, नहीं, वो आपका लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? ये लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं और फिर वहां से क्या होता है? पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन देश के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पैसा लगाते हैं और वहां से फिर जो भी इनकम जनरेट होता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें वो शेयरिंग करते हैं। तो ये बिजनेसमैन कौन होते हैं? वो ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होते हैं इन्वेस्टर, राइट। अब ईच एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये पूरी दुनिया में कितने हैं? 95%। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पूरी दुनिया में कितने हैं? 95%। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पूरी दुनिया में कितने हैं? मात्र 5%। अब बात करते हैं भाई, ये बिजनेसमैन इन्वेस्टर जो है सिर्फ 5% होते हैं, लेकिन इनके पास में पूरी दुनिया का कितना रुपया है? 95% रुपया इन लोगों के पास में है। और जो बेचारा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दिन रात 8-10 घंटा रोज का मेहनत करता है, उसके पास में सिर्फ कितने? 95% लोगों के पास में सिर्फ 5% पैसा है। प्रतिशत पैसा है। तो यहां पर आप समझिएगा कि ऐसा क्यों है, क्यों ये 5% लोगों के पास में 95% पैसा है और क्यों ये 95% लोगों के पास में 5% पैसा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं ना, वो इंडिविजुअल एफर्ट्स डालते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट्स मतलब खुद अकेले काम पर जाएंगे, खुद अकेले काम से आएंगे, 8 से 10 घंटा जो भी है अपना काम करेंगे और अपना जो इनकम है वो लेते हैं। ये इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन नहीं जा पाए तो इनकी जगह पे कोई और जाकर काम करेगा, राइट। इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाते हैं। फाइनाइट इनकम। अब एक डॉक्टर का ही पकड़ लीजिए ना, अब डॉक्टर है भाई, अब ऑब्वियस ही बात है कि वो अगर 10 दिन कहीं बाहर है या खुद बीमार है तो ऐसा थोड़ी ना उसकी फैमिली से कोई आके क्लिनिक चलाएगा, राइट, या कोई कोई फैमिली से ऑपरेशन करेगा, नहीं। वो जो कर सकता है वो ही कर सकता है। कल को उसकी उंगलियां मान के चलो कुछ हो गई, किसी हादसे में उंगलियां नहीं रही, अब ऑपरेशन करने का वो 10 लाख रुपए लेता था एक ऑपरेशन करने का, लेकिन अब उंगलियां ही हाथ में नहीं है तो फिर क्या ऑपरेशन करेगा? नहीं कर पाएगा, गया उसका काम, ठीक है। और ना उसकी जगह पे कोई फैमिली का मेंबर आके कर सकता है। फाइनाइट इनकम, एक जो होता है ना इनकम, एक लिमिटेड इनकम। फाइनाइट मतलब क्या हो गया? एक लिमिटेड इनकम, जितना फिक्स है, जितना फिक्स है। फिक्स मतलब मान के चलिए एक शॉप है जो एक शॉप है जो चल रही है, उसकी उस पे आने वाले जो कस्टमर है वो लिमिटेड कस्टमर है। ऐसा नहीं कि एक दिन में 100 कस्टमर आ जाएंगे और कल को 500 कस्टमर आ जाएंगे। लिमिटेड कस्टमर्स है उसके पास में, तो उसका इनकम कैसा है? लिमिटेड। टाइम कितना? वो 8 से 10 घंटे एक शॉप खोलता है, 12 घंटे खोलता है, जितने घंटे खोलेगा उतने घंटे का उसको इनकम मिलता है। वैसे ही जॉब में इनकम कैसा है? लिमिटेड इनकम है। मान के चलिए एक आपका 20,000 फिक्स है या 5,000 फिक्स है या 30,000 फिक्स है या 50,000 फिक्स है, आपको उतना ही आएगा। उसके एवज में भले आप कितना भी काम कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आपको इनकम उतना ही आने वाला है। तो ये होता है फाइनाइट इनकम। और एक्टिव,
जब तक काम करेंगे तब तक रुपया आएगा, जिस दिन काम बंद उस दिन रुपया आना बंद। जैसे मैंने एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया, भाई हाथ में उंगलियां नहीं रही तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, तो उस दिन उसका काम बंद। अगर वो दुनिया में नहीं है तो काम बंद। लॉयर जब तक मेहनत, जैसे राम जेठमलानी जी हमारे पूरे इंडिया के, भारत देश के बहुत बड़े ये थे वकील, राइट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फीस लेते थे, लेकिन अब नहीं रहे। तो अब नहीं रहे तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी नहीं आने वाला है। जब तक वो केस लड़ते थे, काम करते थे, तब तक उनको रुपया आता था। उनने केस लड़ना बंद किया, काम बंद हो गया। वैसे ही एक जॉब में व्यक्ति जाता है, 10,000, 20,000, 30,000 से शुरू करता है अपनी जॉब को, 1 लाख रुपए तक मान के चलिए पहुंचता है। और कल को खुदा ना खास्ता वो इस दुनिया में नहीं रहता है, तो 1 लाख रुपए जहां तक उसने मेहनत की, वो 1 लाख रुपए उसी दिन से उसका आना बंद हो जाता है। तो जॉब में क्या होता है, एक्टिव इनकम आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी लोग रहते हैं उनको एक्टिव इनकम आता है। इसके लिए ये जो लोग है ना, ये 95% भले ही ये हमारा है, बट सिर्फ 5% इनकम ही इन लोगों के पास में आता है, क्योंकि ये इस तरीके का काम करते हैं। वही अगर हम बिजनेसमैन या इन्वेस्टर की बात करें तो राइट साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टीम वर्क में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक ये कंपनी है जिसमें 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, तो इसके लिए कितना काम हो गया, 800 घंटा, 800 आवर्स। लेकिन यहाँ पर ये इंडिविजुअल एफर्ट्स लगा रहा था, वही 8 से 10 घंटे ये भी काम कर रहा था, लेकिन इसके लिए कितना काम हो रहा था, सिर्फ 8 घंटा काम इसके लिए हो रहा था। और वहीं पे 8 घंटा काम अगर यहाँ पर इसके जैसे 100 लोग हैं तो 800 घंटा हो रहा है। जब 8 घंटे के हिसाब से इसको इनकम है तो इसका 800 घंटे के हिसाब से इसका इनकम होगा, राइट। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, इनका इनकम ज्यादा होता है। इनफाइनाइट इनकम मतलब, इनफाइनाइट इनकम मतलब क्या हो गया, ये एक अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड इनकम। जैसे जैसे व्यापार बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनकम भी क्या होते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। जैसे जैसे व्यापार बढ़ते चला जाएगा इनकम भी बढ़ते चला जाएगा। इनका होता है अनलिमिटेड इनकम, कोई लिमिटेशन नहीं होता। जिस महीने जितना व्यापार बढ़ेगा उस महीने उनका इनकम उतना होने वाला है। और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम मतलब ये काम पर जाए नहीं जाए इनका इनकम लगातार आता रहेगा। जितने भी बड़े से बड़े आप बिजनेसमैन देख लो, उनका इनकम लगातार रहता है, भले वो ऑफिस रोज नहीं भी जाए, एक महीने में एक बार भी जाए, क्योंकि उन्होंने क्या बना के रखा हुआ है, एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, और वो सिस्टम उनके लिए काम करता है। शुरुआत में मेहनत करके वो लोग क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और फिर सिस्टम उनके लिए काम करता है। इसके लिए उनका इनकम पैसिव आता है। वो दुनिया में नहीं भी रहे तो भी वो सिस्टम काम करता है उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और वो इनकम उनको आता है। सो इसलिए ये 5% लोगों के पास में क्या है, 95% रुपया इन लोगों के पास में है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप किस साइड में रहना चाहते हो, आप लेफ्ट जोन में रहना चाहते हो या राइट जोन में रहना चाहते हो, तो 99% लोग बोलेंगे भैया हमको राइट जोन में रहना है, हमको अभी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना है। लेकिन आना तो सब चाहते हैं, बट ऑप्शन लोगों के पास में नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी लोगों के पास में नहीं होता, वो चांस लोगों के पास में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको आज एक मौका मिला है एमआई लाइफस्टाइल, राइट। आज एक एमआई लाइफस्टाइल का आपको मौका मिला है, जो आपको यहाँ से एम्प्लॉय की कैटेगरी से, यहाँ से बिजनेसमैन की कैटेगरी में ला सकता है। आज आपको लेफ्ट जोन से उठाकर राइट जोन में ला सकता है। कैसे, आप जब माई लाइफस्टाइल में काम करते हैं तो यहाँ पर आप एक टीम के साथ में काम करते हैं, एक टीम के साथ में काम करते हैं। जिस तरीके से ये टीम काम करती है, जिस तरीके से 100 लोग इनके हाथ में है, हमारे पास में 100, 1000, 2000, 10,000 हो सकते हैं। यहाँ पर तो इनको इनको सैलरी देनी पड़ेगी, यहाँ पर तो इनको सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई सैलरी नहीं देनी है। जितना लोगों को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं उतने लोगों को आप टीम में शामिल करो, और टीम जितना भी वर्क करेगी वो सारा वर्क सबके लिए काउंट होता है, राइट। उसके बाद में इनफाइनाइट इनकम, जितना बिजनेस ग्रो करेगा उतना आपका बिजनेस, आपका इनकम को ग्रो करेगा, सिंपल बात है, राइट। और पैसिव इनकम, हम यहाँ पर एक सिस्टम जो क्रिएट कर रहे हैं, हमारी टीम को जो क्रिएट कर रहे हैं, एक सिस्टम जो क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे नहीं रहने के बाद में भी हमको इनकम देगा। मतलब यहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलेगा। तो एक माई लाइफस्टाइल आपको ये मौका दे रही है कि लेफ्ट जोन से उठकर राइट जोन में अगर आपको जाना है तो आप माई लाइफस्टाइल का दामन थामो, आपको भी वो सब मिलेगा जो ये 5% लोगों को पास है। आपको वो सब मिलेगा जो ये 5% लोगों के पास में है। आपको वो हर एक चीज मिलेगी जो ये 5% लोगों के पास में है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब 95% से उठ के इस 5% में जाना चाहोगे ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे ना, ऐसे ही सादे में थोड़ी ना निकल जाओगे ना।
चैलेंजेस भी आएंगे जब ये 95% से उठ के 5% में जाओगे, क्योंकि अभी तक जहां 5% इनकम के जोन में थे, वहां से 95% इनकम के जोन में जब जाओगे, तब चैलेंजेस भी उसके हिसाब से आएंगे। अगर ये चाहते हो कि इस तरीके से मुझे भी ये सब कुछ चाहिए जो एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास में है, तो वो हर एक चैलेंज उठाने के लिए भी तैयार होना होगा जो एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर अपनी लाइफ में उठाते हैं। वो हर एक रिस्क उठाने के लिए भी तैयार होना होगा जो एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर अपनी लाइफ में उठाते हैं। 100%, ये 95 से 5% में आ जाओगे। बहुत सारे चैलेंजेस में आपके लोग जो हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही शुरू करेंगे। आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, आपके दोस्त यार हो गए, ये सब आपको क्या करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे कि कहाँ निकल के जा रहा है। इस क्या बोलना चाहिए, वो एक ऐसा ऐसा टब टाइप का होता है ना, जैसे बहुत सारे केकड़े होते हैं। अब वो खुले रखे रहेंगे लेकिन वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो खुले रखे रहेंगे लेकिन वो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, पीछे वाला उसकी टांग पकड़ के खींचता है। जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, पीछे वाला उसका टांग पकड़ के खींच लेता है। तो ये 95% से जब 5% में जाओगे ना, तो ये सारे लोग आपके दोस्त या रिश्तेदार जितने भी हैं, ये सारे लोग आपको पीछे खींचने के लिए पहले तो कोशिश करेंगे कि ये हम हमारी बिरादरी से निकल के कहाँ जा रहा है अलग कुछ करने के लिए। लेकिन ये 5% लोग भी वही लोग थे, और इनका हिस्ट्री आपने सुना होगा। जैसे धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने बोला था कि सपने मत देखो, उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने सपना देखा है कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन है जो अपना घर छोड़कर बाहर निकल गए, भाग गए, और कहीं ना कहीं अपने अपना खुद का कुछ क्रिएट किया, और आज उनका नाम है। तो यहाँ भी हमको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जब हम करेंगे ना, तब हमको हर एक व्यक्ति पीछे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे 5% लोगों में आना है, तो आज माई लाइफस्टाइल का साथ मिल गया है दोस्त। आज माई लाइफस्टाइल का मौका आपको मिल गया है, भटकना मत। कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, माई लाइफस्टाइल का मौका आपको मिल गया है। बस सही तरीके से काम करो। जो सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम से काम करने से ही सिस्टम क्रिएट हो पाएगा। वो करो और 100% आप वो पा सकते हो जो आप सोच रहे हो। ठीक है। सो मेरी बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये एक बुक भी है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी जी जो है, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी जो है, इनके बहुत सारे बुक्स हैं। रिच डैड पुअर डैड आपने नाम सुना होगा, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, इन्हीं का बुक है 4 क्वाड्रेंट भी। उसमें इन्होंने इतनी मोटी बुक है, बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी को सिर्फ ये इतने से को ही पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। बाकी आप बिजनेस स्कूल इनका पढ़ सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड तो सबसे फेमस बुक है जो आप इनका पढ़ सकते हैं। सो ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें भी बुक में बताई गई है, तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि यार मुझे ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट को क्यों फोकस करना चाहिए, और मुझे इस कैटेगरी के साथ में ही क्यों मुझे जाना चाहिए, और कैसे मैं जा सकता हूँ, ये हर एक चीज बताइए। और रॉबर्ट टी कियोसाकी है ना, बहुत बड़े ऑथर हैं। उनकी वाइफ भी है किम कियोसाकी, जो कि वो भी बहुत बड़ी ऑथर है, राइट। सो आप ये समझिए कि पूरे आज रिचेस्ट लोगों में उनका नाम आता है, रिचेस्ट लोगों में उनका नाम आता है, राइट। सो यहाँ पर इतने बड़े व्यक्ति ने सब लिखा हुआ है, और उन्होंने उनकी बुक्स में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग को। आप बुक पढ़ेंगे ना, उन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग को। जब इतना बड़ा ऑथर, इतनी सारी बुक्स लिखने वाला, इतना जमाने का सब नॉलेज उसके पास में है, इतना पूरे आप देखेंगे ना बुक्स में, यार बहुत मजा आएगा आपको, आप पढ़ेंगे जब। तो अगर वो व्यक्ति बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए, तो आपका पड़ोसी जिसको 2 किताबों का ज्ञान नहीं है, आपका रिश्तेदार जिसके घर में 10,000 20,000 50,000 रुपए महीने का नहीं इकट्ठा होता है, वो अगर आपको नॉलेज दे रहा है ना, या वो आपको अगर ज्ञान दे रहा है कि ये बिजनेस को मत करिए, सब फालतू है, ये बिजनेस में कुछ नहीं होता, तो आप खुद समझदार हो, खुद आपके अंदर बुद्धि है। आपको ये विचार करना होगा कि मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। एक व्यक्ति जो करोड़ों अरबों का मालिक है, जो अपनी कई बुकों से लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अपनी बुकें जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनकी बुक्स को लोग पढ़ रहे हैं, हमको ऐसे व्यक्ति की बात सुननी चाहिए या फिर वो पड़ोसी की बात सुननी चाहिए, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं 4 हमारा कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।